घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा और मिटा न द्वैत भाव, तो फिर भगवान क्या करे। मैंने आपको एक दिन कहा था, ज्ञानी खोज आता है, प्रेमी खोज लेता है। ज्ञान की मां का नाम है भक्ति, लेकिन हम लोग भक्ति को बहुत सस्ते में समझना चाहते हैं। हम लोगों ने चुटपुट की क्रियाओं को भक्ति समझ लिया है। भैया ज्ञान की मां है, वैराग्य की मां है भक्ति। ये भक्ति महारानी जो है ना, मुक्ति इसकी दासी है। इसलिए यहां वृंदावन में कहा जाता है कि वृंदावन में मुक्ति ने आके पूछा कि मैं सबकी मुक्ति करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कौन करेगा। उन्होंने कहा ब्रजरज में पड़ी रहो, उड़ उड़ के मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। भैया इस स्तर की बातों को कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन धारण करना और समझना। तो जिस अर्थ में हमारे पुराणों में हमारे महापुरुषों ने ब्रिज कहा है ना, तो याद रखना ये जो ब्रिज है ना, ये प्रेम का सागर है। यहां सिवाय प्रेम की और कुछ नहीं है। और अगर और कुछ भास रहा है तो समझ लेना कि आप ब्रिज में होकर भी ब्रिज में नहीं हो। ब्रिज एक वो अवस्था है, जयति ते धिकम जन्मना ब्रिजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्र ही। और फिर मां कौशल्या कभी कभी राम और लखन भरत शत्रुघ्न को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, कहीं हमारी ही लज्जा ना लग जाए। जो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं ना, और ये बात बिल्कुल पक्की। इस बात से मैं सहमत हूं कि तुम जितने ऊंचाई पर उड़ सको, लेकिन अंत में जब प्रेम भक्ति में आओगे ना, तोरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार सावरे। ये जो अवस्था है ना, ये हमें बहुत बहुत आह्लादित करेंगी। सारे तर्क जब निवृत्त हो जाएंगे, केवल और केवल प्रेम बचेगा, केवल भाव बचेगा। ठाकुर जी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। माँ यशोदा बहुत दुलार करती है, श्रृंगार करती है। श्रृंगार करके एक बार माँ यशोदा ने, माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनबाए कर श्रृंगार पलना पड़ा है। वो चली जाती है रसोई में और वहां जाके प्रसादी बनाकर अपने ठाकुर को थाल धराया। थाल जब लेने के लिए गई तो फिर वो जिसको पल्ले में झुलाया था उसको खाते हुए देखा। वहां जाके देखा तो उसको सोते हुए देखा। ये ठाकुर जी भी ऐसे प्रेमी है ना, और प्रेम के चलते ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। ये भैया बिना बीज बोए धन्ना के यहां फसल पैदा कर देते हैं। शबरी के यहां जाकर उसका झूठा बेर खा लेते हैं। बिना पैरों के चलने लगते हैं। तो मां कौशल्या को भी लगा क्या है ये। यहां वहां दो बालक देखा। ये मेरी मति का भ्रम है कि कुछ आन है, कुछ और कुछ है। दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांडा। कितने कितने ब्रह्मांड है। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो ये सृष्टि रुक जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया और ब्रह्मा जी जाने लगे, तो उधर से सैकड़ों ब्रह्माएं, कोई ऊंट पे बैठ के आ रहा है, कोई हाथी पे बैठ के आ रहा है, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है। और इतने ब्रह्माओं को जब आते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको पूछने लगे कि भैया तुम कौन और कहाँ से आए हो। तो सब बताने लगे कि हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपहासी।
याद रखना, मैं इस बात को तो पक्का स्वीकार करता हूं कि बुद्धि से आप बहुत तर्क से ऊंचाई पर जा सकते हो, लेकिन रस निवृत्त हो जाएगा, रस छूट जाएगा। इसलिए रस बना रहे ऐसा संवाद होना चाहिए, भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। और फिर बड़े आनंद के साथ ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। अब इनको कहां तक गाएं और कैसे गाएं। एक बार ठाकुर जी मचल जाते हैं, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मां रोने लग जाती है और मां के आंख, लाला तुम मुझे परेशान करते हो। राघव बेटा, मैं चंद्रमा को नहीं उतार सकती। मां ने जब आंखों में आंसू भर के कहा, तब राम जी को भी लगा कि मां तू अपने सामर्थ्य को भूल रही है, वरना जो ब्रह्म को बेटा बना सकती है क्या वो चंद्रमा को नहीं उतार सकती है? तूने ब्रह्म को उतार लिया है, लेकिन कभी कभी जब कोई अपना सामर्थ्य भूल जाता है, इसलिए जब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हम असीम हो जाते हैं। फिर साधक भी, इसलिए संत जो होते हैं ना उस स्तर के, पूज्य बापू का ये सूत्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बापू के लिए मेरी इसलिए संवेदना है, मैंने अपने छोटी सी उम्र में मैं बहुत सत्संग सुनना चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी के विचार उस स्तर तक दिखाई नहीं पड़ते थे। तो मुझे पूज्य बापू के विचारों में जो एक गंभीर दिखा, वो कहते हैं कि साधु जो होता है ना, उसको स्वर्ग छोटा लगता है, लेकिन जो पहुंचा हुआ महापुरुष होता है वो शून्य में समा जाता है। और याद रखना, इस स्तर की भाषा का अगर कोई प्रयोग करे जिसको स्वर्ग छोटा लगे, क्योंकि कोई भी महापुरुष सीमाओं में नहीं रहता है। जब बूंद